नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के बाई SG सर में। देखिए मित्रों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और जो आज का हमारा पार्ट है वो 3 है। और मित्रों, 2 पार्ट मैंने हमारे YouTube चैनल में पहले जो डाल दिए हैं, और वो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। मित्रों, आज हम बात करते हैं हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रत्येक एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम को, उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पार्ट, जो जितने भी पार्ट डाले हैं उनमें से आप निश्चिंत रहो कि आपके कम से कम 5 से 10 के बीच में प्रश्न कोई भी एग्जाम हो उनसे संबंधित आते हैं। खास करके जो आपके केंद्र लेवल की जो भर्तियां होती है और आरपीएससी लेवल की जो जितनी भी भर्तियां हैं उससे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। साथियों, शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखो, अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने थी। तो हमें याद रखना होगा विद्यार्थियों कि जो शमीमुल्ला एवं आगा खान ने, शमीमुल्ला एवं आगा खान ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की। देखो विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछ ले कि भाई मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो शमीमुल्ला एवं आगा खान ने की थी। अब देखो, स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ? तो देखो, ये जो आंदोलन हुआ था, आपने सुना होगा 1905 में जो एक बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस कारण जो है, बंगाल विभाजन के कारण ही जो है हमारे स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है मित्रों, हमारे बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मित्रों बंगाल विभाजन के जो है विरोध में विद्रोह का संचालन किया था। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न संख्या 4 की ओर। और आज का प्रश्न संख्या 4 है मित्रों हमारा, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो ये लखनऊ समझौता हुआ था मित्रों 1916 में। देखो मित्रों, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और एक एक पॉइंट को जो पूरा पढ़िएगा, ताकि आपको हर वो प्रश्न आपको जो समझ में आ सके। अभी आप कंटिन्यू अध्ययन तो करते हो, परंतु प्रश्न कैसे बनते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी आपको ध्यान में रखने होंगे। फिर है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का जो है प्रतिपादन किया था। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राजस्थान जी के बाई SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे जो है, आप जहाँ पर YouTube वीडियो देख रहे हो वहाँ पर एक लाल बटन है, इस प्रकार से जो है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें, और इस क्लिक करने के बाद आपको एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसके ऊपर भी जो है दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूले। तो मित्रों, अगला प्रश्न है, 1906 में ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखो 1906 में कांग्रेस कलकत्ता का, जो कलकत्ता के अंदर कांग्रेस की वार्षिक बैठक चल रही थी, अधिवेशन चल रहा था, वो जो है दादा भाई नौरोजी ने वहाँ की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, 1908 को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? अब जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को लगभग 6 वर्षों की मित्रों जेल हुई थी। बंगाल के बिहार जो है, बंगाल प्रांत से, पहले बंगाल और बिहार एक थे, तो बंगाल से बिहार प्रांत जो है कब पृथक हुआ है, इनका अलग हुआ 1912 में जो है बंगाल से बिहार अलग हुआ था। जो बिहार है बंगाल से अलग हुआ था, कब हुआ था? 1912 के अंदर। फिर है मित्रों अगला प्रश्न, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण वायु, यह शब्द किसने कहा? कि भाई जो राजनीति है स्वतंत्रता की प्राण वायु है। राजनीति है वो स्वतंत्रता की क्या है? प्राण वायु। तो कितना मतलब एक रोचक प्रश्न है कि राजनीति जो स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने दिया? ये दिया था अरविंद घोष ने, यह शब्द दिया था मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, मुजफ्फरपुर में जो है क्रिक्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ? ये हुआ था मित्रों 1908 में। कब हुआ था मित्रों? 1908 में हुआ था। फिर है 11 प्रश्न है मित्रों, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? जो बंगाल विभाजन 1905 में हो गया था, वो वापस इस प्रक्रिया को रद्द
कब किया था? 1911 में किया था। किसके द्वारा किया गया था मित्रों? वो था हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग्स के द्वारा ये बंगाल विभाजन 1911 में जो है रद्द कर दिया गया था। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो है समझौता करवाया था 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो CR दास ने किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत अधिवेशन कब हुआ? मित्रों सूरत अधिवेशन है वो 1907 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी मित्रों? तो वो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था। अगला प्रश्न है मित्रों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था। बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, आपको भी मिले आपको समय तो इस ग्रंथ को पढ़ना या फिर आप सर्च कर लेना अपने किसी यूट्यूब पर, तो बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है गीता रहस्य, जो किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है। तो मित्रों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और शेयर करते रहें आगे से आगे, ताकि प्रत्येक पढ़ने वाले विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। फिर है कामागाटामारू क्या है? फिर है कामागाटामारू क्या है? तो वो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था जिसका नाम था कामागाटामारू। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन। जो हमारा स्वदेशी आंदोलन चला था उसका जो राष्ट्रीय गीत था वो था, जो इस आंदोलन का शीर्ष गीत था उसका नाम रखा वो था वंदे मातरम। अनुशीलन समिति क्या थी मित्रों? ये एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति जो है ये एक मित्रों क्रांतिकारी संगठन था। ध्यान रखिएगा मित्रों कि अनुशीलन समिति पढ़ते लोगों को मन में आता है कोई होगा, परंतु ये एक क्रांतिकारी संगठन था मित्रों। फिर अगला प्रश्न है, जो भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्मदलीय आंदोलन का जो गर्मदलीय आंदोलन का जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। देखो कांग्रेस के अंदर दो दल थे, एक तो गर्म दल था, एक नरम दल था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और जो शुभारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मित्रों महाराष्ट्र के अंदर जो है गणपति उत्सव का प्रारंभ हुआ था मित्रों, वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसके अलावा एक और उत्सव का प्रारंभ किया था मित्रों, वो उसका नाम था शिवाजी उत्सव। तो ध्यान रखना महाराष्ट्र में मित्रों जो है शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का जो शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था मित्रों। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि इस जो उत्सवों के द्वारा लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाना और राष्ट्र के प्रति जो मर मिटने के लिए लोगों को तैयार करना। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय की ये उपाधि थी पंजाब केसरी। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो हमारा जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उसकी जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे मित्रों? याद रखना इसका आगा खां है नाम का व्यक्ति प्रथम अध्यक्ष था और इसी ने भी स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन चलाया था। मित्रों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की थी? तो देखो महात्मा गांधी 1915 में अब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 2 साल जो उन्होंने 1915 से लेकर 1917 तक 2 साल तक उन्होंने पूरा भारत का जो है दौरा किया। बाद में चंपारण में जो है उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह जो क्रियाविधि सर्वप्रथम जो है वहाँ प्रयुक्त की। बाद में गुजरात के खेड़ा के अंदर की थी। बाद में जो है तीसरा अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ जो है की थी भूख हड़ताल। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। जानते हैं भगत सिंह जो है जिसने सैंडर्स की हत्या की थी? सैंडर्स ने क्या किया था कि भाई जो साइमन कमीशन था 1928 में भारत आया था, तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने जो उसका विरोध किया था, राष्ट्रवादी नेता थे, तो उसकी लाठियों से मारकर हत्या कर दी गई थी पुलिस वालों के द्वारा, यानी वहाँ के पुलिस कर्मियों के द्वारा। तो इस पर जो है भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी।
किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का जो है संकल्प लिया था? 1940 में। सभी को पता है 1940 में मुस्लिम लीग ने यह कह दिया था कि भाई मुस्लिमों के लिए एक पृथक जो है राष्ट्र होना ही चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में पारित हुआ। और 1947 में के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो देखो साथियों, 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद 3 ऐसी रियासत थी जो है या तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी या पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। क्यों? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो विभाजन के समय घोषणा कर दी थी कि भाई जो देशी रियासतें भारत में मिलना चाहती है वो भारत में मिल सकती है, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान में मिल सकती है, या फिर अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती है वो स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती है। परंतु 1947 के बाद जो हैदराबाद रियासत थी उसको भारत संघ में जो सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इन सभी रियासतों का एकीकरण किया था। और इसको जो है भारत का बीस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार बीस्मार्क ने इटली में एकीकरण में भूमिका निभाई थी उसी प्रकार भारत में के एकीकरण में जो बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए जो है इसको भारत का बीस्मार्क कहा जाता है। फिर है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1945 में सिंगापुर के अंदर जो है से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हुआ और 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के कारण जो है ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आज का जो मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम भाग 3 भाग 2 मैंने पहले डाल दिए, आज हमारा भाग 3 है। तो भाग 3 का अंतिम प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? वो चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण कब हुई थी? 5 फरवरी। कब हुई थी? 5 फरवरी। और 1922 में गोरखपुर के अंदर पड़ता है चोरा चोरी पुलिस स्टेशन, और ये गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो साथियों आज का हमारा चैप्टर पूरा हुआ और फिर हम लौटेंगे कल एक नया चैप्टर लेकर, वही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भाग जो 4, और फिर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद और आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर करते रहें।